आज से शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स का पहला वीडियो। वासु एजुकेशन में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो कि बीकॉम में भी आता है और जूनियर अकाउंटेंट कई सारी एग्ज़ाम्स में आता है, तो उसका पहला वीडियो अपन ने बना रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं। आयकर आय पर लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। सबसे पहले सीखेंगे आयकर क्या होता है, तो उसके बारे में। आयकर आय पर लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। भारत में करदाताओं से दो प्रकार से कर वसूल किया जाता है, जिसमें एक पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा ले लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि वस्तु पे, गुड्स पे जीएसटी की तरह लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ऐसे कर से हैं जिसमें कर को चुकाने वाला ही कर का भार वहन करता है। मतलब जो कर चुकाएगा, जिसके ऊपर कर लगेगा वही कर चुकाएगा। जैसे कि करघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। अप्रत्यक्ष कर से कर चुकाने वाले व्यक्ति इसका भार कस्टमर पर डाल देता है। जैसे अपन ने कोई वस्तु खरीदी, कोई गुड्स अपन ने परचेज किया, तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, तो उसमें लिखा होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूड। तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें इनडायरेक्ट वे में टैक्स लगा हुआ है जो कि गवर्नमेंट लेती है। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और जो इनकम टैक्स अपन पढ़ रहे हैं उसका वो प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है। ये कर भारत में कौन लेता है? भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। ये जो टैक्स है भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम 1807 1807 में, 1807 नहीं है, ये गलत है, 1860 में 1860 में ब्रिटिश सरकार के शासन में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। भारत में आयकर जो लगाया सबसे पहले 1860 में लगाया था, ब्रिटिश सरकार के शासन में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। भारत में आयकर के लिए अधिनियम, नियम, स्पष्टीकरण और अधिसूचनाएं जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं भारत में आयकर के लिए, कौन से नियम बनाए जाते हैं, स्पष्टीकरण और अधिसूचनाएं, उसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है आयकर अधिनियम, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया था। ये समस्त भारत में आयकर अधिनियम 1961 में, जो कि लागू कब हुआ? ये 1 अप्रैल 1962 को, 1 अप्रैल 1962 को ये एप्लीकेबल हुआ ऑल ओवर इंडिया में। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं? 298 धाराएं और 298 धाराएं और विभिन्न उपधाराएं, अनुसूचियाँ बनाई गई है। आयकर अधिनियम 1962 भी बनाया गया, जो कि आयकर अधिनियम तो ये है और आयकर नियम है। थोड़ा ध्यान रखना, ये अधिनियम है, ये नियम है। तो आयकर नियम 1962 ये किसके लिए अनुपूरक है? ये आयकर अधिनियम के ही अनुपूरक है, ये इसके अनुपूरक है। अगला चलता है राजकीय अधिसूचनाएं। राजकीय अधिसूचनाएं क्या होती है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, जो कि अपना वित्त मंत्रालय है, जिसकी मिनिस्टर है अभी निर्मला सीतारमण, वो आयकर से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अधिसूचना जारी करती है। जो कि आयकर में मतलब क्या कमी होगी, कौन सी रेट कम होगी, कौन सा कंसिडर किया जाएगा, किसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस तरीके से संबंधित सभी सूचनाएं अधिसूचना में जारी की जाती है। वित्त अधिनियम, प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा आने जाने कर निर्धारण के संबंध में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा, सरकार द्वारा आने वाले प्रत्येक वर्ष में, जो कि प्रत्येक वर्ष में जो आता है उसमें वित्त मंत्री द्वारा अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 1 फरवरी को लॉन्च होता है मैक्सिमम टाइम। कई बार ये मतलब होता फरवरी के महीने में ही है, कभी 1 फरवरी को, कभी 28 फरवरी को भी लॉन्च किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र एवं स्पष्टीकरण, विभिन्न विवादास्पद मामलों या किसी धारा या संदेह की स्थिति में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्पष्टीकरण या परिपत्र जारी करता है, यह कर सकता है। न्यायालय के निर्णय, जो कि कोर्ट के जो डिसीजन आ जाते हैं उनको भी वो एप्लीकेबल होता है। न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय जब तक कि उनके विपरीत अपील ना हो, आयकर विभाग को मान्य होते हैं। आयकर विभाग उन निर्णयों को मानेगा जब तक उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई हो। तो न्यायालय के निर्णय, इस तरीके से अपन इनकम टैक्स के बारे में, इन अधिनियमों में, इन अधिपत्रों में जो अपने दिए गए राज्य की अधिसूचना में, वित्त अधिनियम में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र में, इनके द्वारा अपन इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यही अपने लिए होता है ज़रूरी। अब आयकर का दायित्व क्या होता है? आयकर अधिनियम की धारा 4 कर दायित्व के निर्धारण का उल्लेख करती है।
धारा 4 के अंतर्गत ही दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 4 में कर लायबिलिटी, जो कि टैक्स की लायबिलिटी का क्या करती है, असेसमेंट करवाती है। इस धारा में अनुसार करदाता को प्रत्यक्ष कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में हुआ है, गत वर्ष में जितनी इनकम हुई है उसकी कुल आय पर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। जो निर्धारित दरें की गई है, जितना अपन टैक्स निर्धारित किया गया 10%, 20%, 30%, जो कि टोटल इनकम पे, ग्रोस इनकम पे दिया जाता है। महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको देखने के लिए देखिए आप अगला वीडियो जल्दी आएगा। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।